इमेजिन करो कि आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हो और एक खजाने की खोज करने वाले हो और आपकी सालों की मेहनत के बाद आपको मिलता है एक 3300 साल पुराना सोने का ताबूत और उसके अंदर है एक टीनेज किंग की मम्मी। पर उसकी मौत एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या उसे मारा गया था और क्या उसके टॉम को खोलने वालों पर फरो का श्राप लगेगा? आज हम हिस्ट्री के सबसे फेमस फरो की कहानी सुनेंगे। एक ऐसा राजा जिसे हजारों साल तक दुनिया भुला चुकी थी, पर फिर एक दिन उसकी खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। मैं बात कर रहा हूँ किंग तूतनखामुन यानी कि किंग टुट की। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राहुल रावत और आज हम क्लास 11th इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डिस्कवरिंग टुट द सेगा कंटिन्यूज पढ़ेंगे, जिसे लिखा है A.R. विलियम्स ने। इस चैप्टर में हम टुट की लाइफ और डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर टुट की मौत कैसे हुई थी, नॉर्मल डेथ थी या उसका मर्डर हुआ था। आइए जानते इस कहानी में। कहानी शुरू होती है 2005 में इजिप्ट की वैलीज ऑफ किंग्स में, जहां कई सालों पहले बड़े बड़े फरोज को दफनाया गया था। वहां का माहौल थोड़ा अजीब था। हवा तेज चल रही थी और आसमान में काले बादल थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी गुस्से में है। इस माहौल के बीच में किंग टुट की मम्मी को उसकी कबर यानी कि टॉम से बाहर निकाला जा रहा था। क्यों? क्योंकि आज हजारों साल बाद टुट का एक CT स्कैन होने वाला था। एक ऐसी मशीन जो उसके शरीर के अंदर झांक कर उन सवालों को जवाब ढूंढने वाली थी जो सदियों से पूछे जा रहे थे कि आखिर इस बॉय किंग के साथ हुआ क्या था। तो ये सब जानने के लिए कि क्या थी पूरी कहानी, हमें टाइम में पीछे जाना होगा। साल थी 1922 जब पहली बार एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम था हॉवर्ड कार्टर सालों की मेहनत के बाद किंग टुट की कबर को ढूंढ निकालते हैं। ये एक ऐसी खोज थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस जमाने में जितनी भी कब्रें मिलती थी उन्हें चोर पहले ही लूट चुके होते थे, पर टुट की कबर इंटैक्ट थी, यानी कि लगभग पूरी तरह से सुरक्षित थी। जब कार्टर ने उस कबर को खोला तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अंदर इतना खजाना था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। गोल्डन आर्टिफैक्ट्स, रोजाना इस्तेमाल की चीजें, बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेचर्स, कपड़े, खाने पीने का सामान, सब कुछ। उन्हें लगा कि जैसे उन्हें किंग मेडास का खजाना मिल गया हो। ये सब चीजें इसलिए मिली थी क्योंकि एंशिएंट इजिप्शियंस मानते थे कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है और किंग को आफ्टर लाइफ में इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उनके साथ साथ ये चीजें भी दफनाई गई थी। दोस्तों, ये उस वक्त की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी थी, पर असली खजाना तो अभी मिलना बाकी था। वो था टुट का 3 नेस्टेड कफिन्स, यानी कि एक के अंदर एक रखे 3 ताबूतों का सेट। पहला ताबूत खोला तो दूसरा निकला, दूसरा खोला तो तीसरा निकला, और तीसरा ताबूत जब खोला तो कार्टर की सांसें रुक गई। वो पूरी तरह से सॉलिड गोल्ड से बना था और उसके अंदर फूलों से ढकी हुई आराम कर रही थी किंग टुट की मम्मी। पर यहाँ से कार्टर की सबसे बड़ी मुश्किल शुरू हुई। जब उसने मम्मी को निकालने की कोशिश की तो वो हिली तक नहीं। वो सोने के ताबूत के तले से चिपक चुकी थी। क्यों? क्योंकि उस जमाने में कुछ रिचुअल्स रीजन्स का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि एक तरह की गोंद का इस्तेमाल किया जाता था, और हजारों साल में वो गोंद पत्थर जैसे सख्त हो चुकी थी। कार्टर ने सोचा क्या करूं। उन्होंने मम्मी को इजिप्ट की धूप में रखा, ये सोचकर कि गर्मी से शायद वो गोंद पिघल जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब कार्टर के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो मम्मी को वहीं छोड़ दे या फिर उसे काटकर बाहर निकाले। अगर वो उसे वहीं छोड़ देता तो चोर सोने के ताबूत के लिए मम्मी को तोड़ फोड़ कर खजाना लूट ले जाते। इसलिए कार्टर ने एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन लिया। उसने मम्मी को काटकर बाहर निकालने का फैसला किया। उसने मम्मी के मेजर जॉइंट्स को अलग किया और उसके सर को भी शरीर से अलग किया ताकि वो उसे ताबूत से निकाल सके। उस जमाने में कार्टर को इस स्टेप के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। लोगों ने कहा कि उसने खजाने के लिए एक हिस्टोरिकल बॉडी को बर्बाद कर दिया, पर कार्टर ने खुद को डिफेंड करते हुए कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो चोर इससे भी बुरा हाल करते। यहाँ में ये समझना होगा कि कार्टर के ज़माने में आर्कियोलॉजी का मतलब था खजाना ढूंढना, पर आज के टाइम पर आर्कियोलॉजी बदल चुकी है। आज के आर्कियोलॉजिस्ट खजाने में उतना इंटरेस्टेड नहीं होते जितना वो लाइफ और डेथ की मिस्ट्री सॉल्व करने में होते हैं। दे आर फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। और इसी बदलाव की वजह से 40 साल बाद यानी कि 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने टुट की मम्मी का एक्सरे किया और एक हैरान करने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि टुट की ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स गायब है। इस दावे ने एक नए सवाल को जन्म दिया कि क्या टुट की मौत नॉर्मल थी या उसकी पसलियां और सीने की हड्डियों को तोड़कर उसका मर्डर किया गया था। तो इस मर्डर की थ्योरी को समझने के लिए हमें टुट के खानदान के बारे में जानना होगा। तो टुट एक बहुत ही पावरफुल फैमिली का आखिरी वारिस था। उसका खानदान सदियों से इजिप्ट पर राज करता हुआ आ रहा था। उसके दादा या पिता एमेनहॉटेप III एक बहुत ही पावरफुल फेरो थे। उन्होंने 40 साल तक राज किया। उनके बाद उनका बेटा एमेनहॉटेप IV गद्दी पर बैठा और उसने इजिप्ट के इतिहास में हलचल मचा दी। एमेनहॉटेप IV एक अजीब राजा था।
उसने एक नए भगवान एटिन यानी कि सन डिस्क की पूजा शुरू कर दी। उसने अपना नाम बदलकर अखेंटन रख लिया, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एटिन। उसने इजिप्ट की पुरानी रिलीजियस कैपिटल थीबस से अपनी कैपिटल को एक नए शहर अखेंटेटन में शिफ्ट कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अमून जो उस वक्त के इजिप्ट के सबसे बड़े भगवान थे उन पर हमला कर दिया। उसने उनके मंदिर बंद करवा दिए, उनकी मूर्तियां तुड़वा दी। राइटर उसे अब विट वैकी कहते हैं, यानी कि थोड़ा सनकी कहते हैं। सोचो, पूरे देश की हजारों साल की परंपरा को एक ही झटके में बदल देना। इससे पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। अखेंटेन के बाद एक और राजा आया और फिर गद्दी पर बैठा हमारा हीरो तूतनखैमुन, जिसे हम टुट के नाम से जानते हैं। टुट ने आते ही अखेंटेन के सारे बदलावों को पलट दिया। उसने पुराने भगवान अमून की पूजा फिर से शुरू करवाई और इसलिए उसने अपना नाम तूतनखातेन से बदलकर तूतनखामुन रख लिया, जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ अमून। और उसने कैपिटल को भी वापस थीबस में शिफ्ट कर दिया। पर वो बेचारा ज्यादा टाइम तक राज नहीं कर पाया। उसने सिर्फ 9 साल राज किया और फिर अचानक उसकी 18-19 साल की उम्र में मौत हो गई। एक टीनेजर जो देश को वापस पटरी पर ला रहा था, उसकी अचानक मौत ने कई सवालों को जन्म दिया और सबसे बड़ा सवाल वही था कि क्या उसका मर्डर हुआ था। तो इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए 2005 में टुट का सीटी स्कैन किया जा रहा था। तो कहानी हमारी स्टार्टिंग पर ही वापस आ गई। तो इस सीटी स्कैन के इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड थे जाही हवास। जब टुट की मम्मी को उसकी कब्र से निकाला जा रहा था तो मजदूरों ने उसे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पर उठाया। जाही हवास थोड़ा चिंतित थे। वो मजाक में कह रहे थे, द कर्स ऑफ द फेरो इज स्टिल ऑन। फरो का श्राप अब भी जिंदा है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी फरो की नींद में खलल डालेगा उस पर मुसीबत आएगी। और उनका मजाक सच साबित होता दिख रहा था। जब टुट की मम्मी को सीटी स्कैनर के अंदर रखा गया तो अचानक वो $1 मिलियन का स्कैनर बंद पड़ गया, कूलर में रेत जाने की वजह से। वहां खड़े सभी लोग घबरा गए। एक गार्ड ने मजाक में कहा कि ये फरो का श्राप है। पर फिर कुछ इंजीनियर्स ने प्लास्टिक फेंस की मदद से मशीन को ठीक कर दिया और स्कैन पूरा हुआ 3 घंटे से भी कम समय में। अब सबको स्कैन के रिजल्ट्स का इंतजार था और रिजल्ट्स वो काफी सरप्राइजिंग थे। स्कैन के रिजल्ट्स जब आए तो उन्होंने सबको हैरान कर दिया। सीटी स्कैन ने दिखाया कि टुट की हड्डियां और बॉडी बिल्कुल ठीक ठाक थी। कहीं भी ऐसा कोई निशान नहीं मिला जो ये बताए कि टुट का मर्डर हुआ था। तो फिर सवाल ये आता है कि एक्सरे में जो डैमेज दिखाया गया था वो क्या था। तो इसका आंसर शायद ये है कि डैमेज शायद तब हुआ होगा जब हावर्ड कार्टर ने मम्मी को उसके कफिन से जोर लगाकर निकाला था। तो सीटी स्कैन ने एक बड़ी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया था कि टुट को मारा नहीं गया था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था कि अगर टुट को मारा नहीं गया था तो फिर उसकी मौत कैसे हुई थी। व्हाट डिड ही डाई ऑफ? ये राज आज भी एक राज ही है। स्कैन के बाद टुट की मम्मी को वापस उसके टॉम में रख दिया जाता है, जहां वो 3300 साल से आराम कर रहा था। रात हो चुकी थी, तूफानी हवा भी अब शांत हो गई थी। ऊपर आसमान में ओराइन कॉन्स्टिलेशन, जिसे इजिप्शियन सोल ऑफ ओसिरिस मानते थे, यानी कि आफ्टर लाइफ के देवता, वो तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे वो बॉय किंग टुट पर नजर रख रहे हो। जाही हवा जो इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड थे, उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आई डिडंट स्लीप अ विंक बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। सब कुछ ठीक हो गया था। टुट अब फिर से अपने आराम के घर में था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें बताती है कि आर्कियोलॉजी यानी कि पुरानी चीजों की खोज अब सिर्फ खजाने ढूंढने की नहीं है। अब फोकस है लाइफ की डिटेल पर, उनकी मिस्ट्रीज पर। साइंस हमें हिस्ट्री के पजल्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। हमने जान लिया कि टुट को मारा नहीं गया था, पर हम अभी भी नहीं जानते कि वो कैसे मरा था। और शायद यही बात टुट को इतना स्पेशल बनाती है। उसकी लाइफ एक मिस्ट्री थी, उसकी मौत एक मिस्ट्री है, और शायद कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए। इसलिए इसका नाम है द सेगा कंटिन्यूज, क्योंकि टुट की कहानी, उसकी खोज अभी खत्म नहीं हुई है, ये जारी है और शायद हमेशा जारी रहेगी। हालांकि बात की रिसर्च ने ये सारा किया है कि शायद उसके पैर की हड्डी टूटी हुई थी, जिसमें इन्फेक्शन हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। पर ये अब भी बस एक थ्योरी ही है, इसका फुल प्रूफ नहीं है हमारे पास। उम्मीद है आपको ये एंशिएंट मिस्ट्री की जर्नी पसंद आई होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।